हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने इससे पहले इंग्लिश ग्रामर में कर चुके हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन्स। और नाउन्स में हम लोगों ने कर लिए थे यहाँ पे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी कि नंबर्स ऑफ नाउन। आज हम करेंगे जेंडर्स। जेंडर्स भी एक तरीके से नाउन होते हैं, आप सबको पता होगा। जो जेंडर होते हैं वो डिफरेंट अपना सेक्स डिनोट करते हैं कि कौन से सेक्स का कोई चीज़ आप पढ़ देख रहे हैं या कोई भी आप पर्सन हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जेंडर्स को। तो चलिए आज जेंडर्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप HTET PGT की तैयारी कर रहे हैं, TGT की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से, या फिर आप इंग्लिश ग्रामर आपके जो 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कॉमन सब्जेक्ट्स में, या फिर कोई और भी टीचिंग एग्जाम या नॉन टीचिंग एग्जाम्स हैं जहाँ पर भी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, तो बहुत ईजी तरीके से मैं आपको यहाँ पर ये इंग्लिश ग्रामर कराती हूँ। तो आज जेंडर कर रहे हैं, तो चलिए अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेंडर जो होते हैं ये मैंने बता दिया आपको, होता है क्या है, डिफरेंस ऑफ सेक्स, ये जेंडर होता है। अब जेंडर कितने टाइप के होते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में जो जेंडर है वो 4 टाइप के बताए गए हैं। पहला है मस्कुलाइन जेंडर। कौन सा है? मस्कुलाइन जेंडर। इसको आप लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस भी करते हैं, जैसे कि मस्कुलिन या मैस्कुलिन, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मस्कुलिन जेंडर है ये। ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल इज सेड टू बी ए मस्कुलिन जेंडर एज ए मैन, अंकल, ऑक्स, बॉय। क्या होता है मस्कुलिन जेंडर? जो पुरुषवादी, जो पुरुष जो जेंडर होता है, पुरुषवाचक, ठीक है, लिंग जो होता है। तो एक वो नाउन है जहाँ पर पुरुष की पहचान होती है कि जो हम सामने पढ़ रहे हैं जो नाउन है वो पुरुष है, तो पुरुषों के लिए मैस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है, जैसे कि मैन हो गए, अंकल हो गए, ऑक्स है, बॉय है। इसके बाद है फेमिनाइन जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर वो नाउन होता है जो डिनोट करता है किसी भी फीमेल को, किसी भी औरत को, किसी लड़की को, ठीक है, किसी बेबी गर्ल को। तो ये होता है फेमिनाइन जेंडर। तो वो जैसे कि वुमेन हो गई, आंट हो गई, प्रिंसेस हो गई, काव है, मदर है। तो जब जहाँ पर भी हमें लगता है कि ये फीमेल है, जैसे रिवर, नदी, नदी फीमेल की तरह लगती है ना, तो ये हो जाता है हमारा फेमिनाइन जेंडर। इसके बाद है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर वो नाउन होता है जो डिनोट करता है दोनों ही, बोथ फीमेल और मेल को। वहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि हम सिर्फ एक ही मेल की बात करें या एक ही फीमेल की बात कर रहे हैं। वो दोनों, जैसे कि फ्रेंड, कोई कहे कि ये फ्रेंड है तो उस फ्रेंड को, कज़न, पर्सन, पेरेंट या फिर बेबी, तो ये कॉमन जेंडर होता है। इसके बाद है न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर क्या होता है? वो एक ऐसा नाउन होता है न्यूटर जेंडर जहाँ पर उसके अंदर कोई भी लाइवनेस नहीं होती या उसके अंदर सांसें नहीं होती, जैसे कि आपके नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये होते हैं आपके फाइल, टेबल, पेंसिल, बुक, कोई भी आपका न्यूटर जेंडर हो सकता है। इसके बाद चलिए मस्कुलाइन और तो चलिए अब समझते हैं हम थोड़े से मस्कुलाइन एंड फेमिनिन जेंडर को। तो जो बॉय है वो आपको पता है मस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन इसकी गर्ल है। ऐसे भी पूछने को आ सकता है कि ये जो जेंडर है इसको फेमिनिन में चेंज कीजिए या फेमिनिन जेंडर को मस्कुलिन में चेंज कीजिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। सन क्या? डॉटर है, इसको आप एक तरीके से अपोजिट वर्ड्स भी ले सकते हैं और जेंडर में भी चेंज कर सकते हैं। सन का डॉटर होता है और ब्रदर मस्कुलाइन है तो सिस्टर फेमिनाइन है। अब ये तो हो गए, देखिए बहुत इजी आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नहीं समझ आते, तो मैं थोड़े से ना डिफरेंट आपको बता देती हूँ। जैसे कि मर्डरर, मर्डरर मस्कुलाइन जेंडर होता है और मर्डरेस ये फेमिनाइन जेंडर, मर्डर करने वाला जो होता है, ठीक है। सोर्सरर, सोर्सरर होते हैं ना जो सोर्स देते हैं कहीं से, ये सोर्सरेस ये फेमिनाइन जेंडर होता है। तो ये थोड़े से डिफरेंट टर्म्स होते हैं, आप इनको एक बार लर्न कर सकते हैं। सन इन लॉ का तो डॉटर इन लॉ है ही, फादर इन लॉ का मदर इन लॉ है। मैन सर्वेंट यानी कि जो आपके घर में जो सर्वेंट है, अगर वो आदमी है तो उसको मैन सर्वेंट कहा जाएगा, अगर वो यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर है तो उसको मेड सर्वेंट, मेड कहते हैं ना, मेड नहीं आई इस तरीके से। लैंड लॉर्ड और लैंड लेडी, लैंड लॉर्ड तो कहा जाता है आदमी को और लैंड लेडी कहा जाता है यहाँ पे महिला को। बैचलर को मेड कहा जाता है, यहाँ बैचलर का मतलब है कुंवारा, तो मेड का मतलब ये नहीं काम करने वाली मेड, ये भी कुंवारी इसका मतलब होता है। जेंटलमैन लेडी और मॉन्क मस्कुलाइन जेंडर है, और नन, मॉन्क मतलब साधु, नन मतलब जो साध्वी होती है। अर्ल ये मस्कुलाइन जेंडर है और आपका जो काउंटेस है ये फेमिनाइन जेंडर है। क्या होता है अर्ल और काउंटेस, एक बार देखिए। लेड लड़का मस्कुलाइन है, लेस लड़की ये आपकी फेमिनाइन जेंडर होती है। सर मस्कुलाइन है, मैडम फेमिनाइन है, ये तो पता ही होगा। ड्यूक
मस्कुलाइन है, और डचेस ये आपका फेमिनाइन जेंडर है। इसके बाद है एम्परर, ये मस्कुलाइन है, और एम्प्रेस यानी कि साम्राज्ञी वो फेमिनाइन जेंडर है, सम्राट और साम्राज्ञी। इसके बाद जो मिल्कमैन है वो आपका मस्कुलाइन जेंडर है, और मिल्कमेड फेमिनाइन है। पीकॉक यहाँ पे मस्कुलिन जेंडर है, और पीहेन आपकी फेमिनिन जेंडर है। इसके बाद पीकॉक क्या होता है, ये मोर होता है, और ये मोरनी, ये दूधिया होता है, और ये अगर दूधिया वो मेड होती है, सॉरी यहाँ पे आपकी फीमेल होती है तो उसको मिल्क मेड कहा जाता है। ठीक है, मिल्क मेड वो वाला नहीं जो आप इसके लिए कहोगे कि मिल्क मेड है कि नहीं घर पे। तो इसके बाद हीरो, हीरोइन, स्टेप फादर, स्टेप मदर, वायसराय और वायसराइन। वायसराय तो आपने बहुत सुना होगा ना, वायसराय, लॉर्ड वायसराय, इस टाइप से, तो वायसराइन होता है इसका। ये मिस्टर का मिसेस पता ही होगा। गवर्नर का गवर्नेस है। ठीक है, गवर्नर का अगर फेमिनाइन की बात की जाए तो गवर्नेस कहा जाएगा, ना कि गवर्नर। जैसे कि बात करते हैं कि किरण बेदी गवर्नर रही है ना, तो हम देखो अब भी गवर्नर ही कह रहे हैं, गवर्नर, वो गवर्नेस कहा जाएगा अगर वो फेमिनाइन है तो। इसके बाद मास्टर का मिस्ट्रेस होता है। विजार्ड का विच, जो ये भूतनी जो होते हैं, विजार्ड का विच। हेयर उत्तराधिकारी होता है, हेयरेस कहा जाएगा। होस्ट को या मेज़बान जो होते हैं उनको होस्टेस कहा जाएगा। लायन की फेमिनाइन है, उसको लायनेस कहा जाता है। मेयर का यहाँ पे मेयरेस कहा जाता है। फिर भी देखो आपने सुना ही होगा, न्यूज़पेपर में भी ऐसे कहीं नहीं लिखा था कि मेयरेस है, लेकिन असल में जो सही है वो मेयरेस ही है। अब मेयर ही कहा जाता है कि हाँ मेयर चुनाव लड़ रहे हैं। एक्टर एक्ट्रेस तो कहा जाता है। बक्का डो है। कोल्ट फिली। डॉग का क्या होता है, डॉग का मस्कुलाइन बिच होता है, और हॉर्स का मेयर है यहाँ पे। काउंट का काउंटेस होता है, और इसके बाद हंटर का हंट्रेस, जो शिकारी होते हैं। प्रिंस का प्रिंसेस। एबॉट का एबेस। गॉड का गॉडेस आपने सुना ही होगा। ऑदर का ऑदरेस, जो लेखक लेखिका होते हैं। ऑक्स का काओ यहाँ पे होता है। ऑक्स वेल, तो उसकी वो फेमिनाइन है काओ। विडोअर का विडो होता है, और ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर पता ही होगा। ही गॉट का शी गॉट है, जो बकरा बकरी होते हैं। मिल्कमैन का मिल्क वूमेन है। ब्राइड ग्रूम का ब्राइड है। ये ब्राइड ग्रूम यानी कि ये ग्रूम भी कह सकते हैं इसको, खाली ग्रूम जरूरी नहीं है इसको ब्राइड ग्रूम कहा जाए, यानी कि दुल्हन का दूल्हा थोड़ी ना कहा जाएगा, तो ग्रूम भी कह सकते हैं। ब्राइड होता है इसका। इसके बाद टाइगर का टाइग्रेस, और प्रीस्ट का प्रीस्टेस, ठीक है, जो पुजारी होते हैं। पोइट का पोइटेस, और शेफर्ड का शेफर्डेस, जो आपके शेफर्ड होते हैं ना, भेड़िया या शायद भेड़ियों को पालने वाला होता है शेफर्ड। इसके बाद नेफ्यू को नीस, और स्टैग को हिंड। जो स्टैग होता है बारहसिंगा, और उसकी जो फेमिनाइन होती है उसको हिंड कहा जाता है। तो ये हो गए आप आज के नाउन के जेंडर, जो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाए हैं। इसके बाद की जो क्लास आएगी उसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँगी प्रोनाउन। ठीक है, तो इस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे, और कंप्लीट होने के बाद इसके हम क्वेश्चन भी साथ के साथ करते हुए चलेंगे। आई होप की क्लास आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर लीजिएगा, और आप क्लास को लाइक कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं अगर आप कोई भी सजेशन वगैरह देना चाहते हैं, कुछ भी आप पूछना करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।